मेरे लाइव सेशन के दौरान बच्चों के द्वारा एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सर क्या एनसीईआरटी करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं? तो आंसर है यस, किए जा सकते हैं। लेकिन आप कौन सी एनसीईआरटी करने वाले हो? जो पुराना वाला वर्जन है या जो नई एनसीईआरटी मार्केट में आई है? जो नई एनसीईआरटी मार्केट में आई है, यहां पर कोशिश ये की गई थी कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस बुक को डिजाइन किया जाए, लेकिन नए डिजाइन में कुछ गड़बड़ जो है कर दी गई है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सिलेबस में हैं उन्हें हटा दिया गया और वो अब नई बुक का पार्ट नहीं है। तो बच्चे, अगर आप एनसीईआरटी के जरिए अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो भाई बिल्कुल आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन उसमें भी आपको ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपने सिलेबस का हर एक क्वेश्चन करना होता है। अब देखो, यहां पर बच्चा सोचता है कि चलो ठीक है, हम पुरानी वाली एनसीईआरटी से ही चलो हम तैयारी कर लेते हैं, बट पुरानी एनसीईआरटी में अब दिक्कत क्या है, वहां पर कई ऐसे क्वेश्चंस हैं, कई ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अच्छा, जो सिलेबस का पार्ट है तो उनमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे देखो, मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरे पास इस टाइम पे ये पुरानी एनसीईआरटी है। पुरानी एनसीईआरटी में देख सकते हैं, इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि जब n ऑड होगा तो फंक्शन ये है, जब n इवन होगा तो फंक्शन ये है, और हमें इस फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना है। अब हुआ क्या, नई एनसीईआरटी में आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि यहां पर ये इन्वर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। बट यही सेम क्वेश्चन बच्चे आपके पास इन्वर्टिबिलिटी ना पूछकर बाइजेक्टिविटी कहकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। तो इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए, बट न्यू एनसीईआरटी में आपको ये क्वेश्चन मिसलेनियस में यहां पे देखने को नहीं मिलेगा यार। तो इस तरह की कई सारी गड़बड़ आपको न्यू एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो आपकी 13.4 एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक्सरसाइज आपको न्यू एनसीईआरटी में मिलेगी ही नहीं, वो है ही नहीं, जबकि वो सिलेबस का पार्ट है वो टॉपिक। तो इस तरह की गड़बड़ जो है न्यू एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेंगी। तो बच्चे, अब यहां पर देखो, वो स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहता है और जो पूरा एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से करना चाह रहा है, बट अच्छे से करने के बावजूद कहीं ना कहीं उसके साथ फिर एक धोखा हो सकता है, क्योंकि जो सिलेबस में नहीं है, जो चीजें सिलेबस में हैं बट वो चीजें उसको बुक में देखने को नहीं मिलेंगी। तो भाई यहां पर मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, एनसीईआरटी पे भरोसा करो, पूरा भरोसा करो, लेकिन बेटा जो नया वाला जो वर्जन मार्केट में आया है उसके जरिए आप तैयारी ना करो। आप पुरानी वाली जो बुक है उसके थ्रू आप तैयारी करो। अब वहां पर आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि सर जो क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा करना नहीं करना है? तो भाई यहां पर मैंने आपके लिए इसका एक इलाज बना दिया है। मैंने पिछले साल भी बच्चों को एक संजीवनी के नाम से एक पीडीएफ मैंने बच्चों के साथ शेयर करी थी, जिसमें मैंने एनसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज जो सिलेबस में हैं उन एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन मैंने मार्क करवा दिए थे कि कौन से क्वेश्चन उन्हें करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। जैसे देख सकते हैं, एग्जांपल 1, 3, 5, 6 जरूर करना है, इंपॉर्टेंट है, इन्हें नहीं छोड़ना है। आप एक्सरसाइज 1.1 के देख सकते हैं, इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट इतना करने चाहिए, इजी हैं। थर्ड पार्ट की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है और बच्चा जो है इसको लिखने में गड़बड़ कर जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और 5 में आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ईजी है बट एग्जाम्पल बच्चा भूल जाता है। तो ये सब चीज़ें भाई मैंने इस पीडीएफ बुक में यहाँ पर ना सब मैंने गाइड कर दिया है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है और इसके थ्रू आपने बेटा पुरानी वाली एनसीईआरटी यूज करनी है। अगर आपके पास बुक है, फिजिकल कॉपी बेटा अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने नई बुक परचेज कर ली है और आपको अगर पुरानी वाली बुक अगर आपको चाहिए तो यार बुक तो मैं आपको नहीं दिला सकता, लेकिन हाँ जो पुरानी वाली जो पीडीएफ है, जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी को भाई मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं, आप डाउनलोड कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जाना है और इस डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद बेटा आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। उस गूगल ड्राइव के लिंक में ही बच्चे आपको ये संजीवनी बूटी पीडीएफ भी आपको देखने को मिल जाएगी। साथ साथ जो ओल्ड वाली जो आपकी एनसीईआरटी है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके जरिए बेटा आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इस पीडीएफ में बेटा जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं उन्हें आप प्रैक्टिस कीजिए। वो सब मैंने यहाँ पे गाइड कर रखा है कि हाँ ये आपको सॉल्यूशन अगर इसका चाहिए तो कौन से वीडियो में आपको मिल जाएगा, वो सब मैंने यहाँ पे गाइड कर रखा है। साथ साथ मैं यहाँ पे इस चैनल पर लाइव भी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी
करवा रहा हूँ भाई। मेरी लाइव क्लासेस यहाँ पर हुआ करती हैं, मैंने लाइव के जरिए यहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म कर दिया है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन खत्म कर दिया, अभी वेक्टर चल रहा है। तो भाई बोर्ड की तैयारी हम यहाँ पे पूरे इसी चैनल पर ही हम करने वाले हैं, कोई हमने अलग से कोई पेड बैच लॉन्च नहीं किया है। जो भी कक्षाएं होंगी सब यहाँ पर यूट्यूब पर ही लाइव हो रही हैं, ठीक है। तो मेरे लाइव सेशंस के जरिए और ये जो एनसीईआरटी की जो बुक मैंने आपको सजेस्ट करी है, इसके जरिए बेटा आप अपने एग्जाम की तैयारी करो। पिछले सेशन में भी हमने बहुत सारे बच्चों को भाई हमने 90+ स्कोर करवाया, 100 स्कोर करवाया है। इनफैक्ट बच्चों ने सीयूटी में भी भाई 100 आउट ऑफ 100, 200 आउट ऑफ 200 स्कोर किया है, 100 परसेंटाइल वहाँ पे बच्चों ने स्कोर किया है यार, है ना। तो इस सेशन में भी भाई आपका अच्छे से अच्छा स्कोर आए, उसके लिए भाई मैं यहाँ पे पूरी बढ़िया आपको तैयारी मैं करवा रहा हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना, लाइव सेशन में आना है और हाँ अपनी साइड से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। साथ साथ बच्चों ये देखो, ये तो हो गया कि चलो ठीक है कॉन्सेप्चुअली आप तैयारी करो, नए नए क्वेश्चंस भी आप लोग मेरे साथ यहाँ पे करो, एनसीईआरटी भी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर भी मैं आपको कराऊंगा। बट इसके साथ साथ बेटा आप लोगों को खुद से भी कोई ना कोई मॉक टेस्ट पेपर बेटा आप लोगों को बनाने हैं। आपके पास जो भी बुक हो बेटा, आपको कम से कम 10 मॉक टेस्ट पेपर भाई जरूर मैथमेटिक्स के बनाने हैं। अगर इतने नहीं बनाओगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी यार। मैं यहाँ पे लाइव में भी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, बट प्लस आप लोगों को अपनी साइड से भी भाई आपको कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट पेपर जरूर बनाने हैं, तभी जाके आप एग्जाम में टाइम में जो गिवन टाइम होता है उसमें पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे यार। वरना बच्चों की एक शिकायत आती है कि सर हम पूरा पेपर नहीं सॉल्व कर पाए, आते थे क्वेश्चन बट टाइम खत्म हो गया, ठीक है। तो मॉक टेस्ट भी बेटा आप लोगों को बनाने हैं यार। यहीं पर ही बच्चे मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, एडुकाजोन पब्लिकेशन का एक सैंपल पेपर, एक मॉक टेस्ट पेपर जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट पेपर डिजाइन किए हैं। इस टाइम पर ये बुक अभी मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं क्लास 12 का इस टाइम पे मैथमेटिक्स का पेपर बेटा मेरे पास है। इस बुक की बच्चे अगर मैं बात करूँ, ये जो स्क्रीनशॉट इस बुक का ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं इस बुक के अंदर बेटा आपको सभी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, जितनी भी ट्रिक्स होती हैं वो सब इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। सभी माइंड मैप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं बच्चे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा जितने भी आपके जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपके असर्शन, रीजनिंग, एमसीक्यूज, केस स्टडीज, वो सब बेटा आपको इसमें देखने को मिलती हैं। प्लस 10 मॉक टेस्ट पेपर बेटा आपको इसमें देखने को मिलेंगे विद सॉल्यूशंस। तो जो हमारा जो लेटेस्ट सिलेबस है यार, ये भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं मॉक टेस्ट पेपर आपको ऐसे भी मिलेंगे यार जो लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो नहीं करते। जैसे कुछ चैप्टर की जो वेटेज है वो 8 नंबर की है, बट उस मॉक टेस्ट पेपर में आपको 10 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुछ की वेटेज 5 नंबर की है, बट वहां पर आपको 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ की वेटेज 14 की है, तो वहां पर आपको 17 के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यार। तो ये गड़बड़ बेटा कई चीजों में आपको देखने को मिलेगी, बट ये जो एडुकाजोन का जो मॉक टेस्ट पेपर है यहाँ पर यार ये गड़बड़ नहीं है। बाकी बहुत ही सस्ता ये मॉक टेस्ट पेपर है, मात्र 200 रुपये इसकी इस टाइम पे कीमत है। डायरेक्टली भाई आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा आप लोगों को इस बुक का परचेज लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस बुक को डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं यार। साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही बेटा अगर आप जाएंगे तो क्लास 12 की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है, जिसमें क्लास 12 के सभी डिटेल्ड वन शॉट्स, जिसमें आपको एओडी, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन के 7-7 घंटे के, 12-12 घंटे के वन शॉट भाई मैंने डाले हुए हैं। वहां पर एक भी टॉपिक को हमने स्किप नहीं किया है, मैंने सब कुछ वहां पे क्वेश्चंस के साथ मैंने पूरा कवर कर रखा है यार। उनको देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ मेरे जो लाइव सेशन होंगे बेटा उनमें भी आप लोग प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं यार। तो बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव पर लिंक मिलेगा, वहां से बेटा आप उस पीडीएफ, संजीवनी पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यार। चलिए मिलेंगे आप लोगों से लाइव सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।